लिसा के घर जाते हैं। लिसा जिन का मेकअप करती है और एक पिक्चर खींच के इंस्टाग्राम पर अपलोड करना चाहती है, तभी जिन उसको रोक लेता है और पिक्चर अपलोड करने से मना कर देता है और इनके बीच हंसी मजाक होने लगता है, जिसकी वजह से थोड़ा माहौल बन जाता है और ये दोनों एक दूसरे के लिए अट्रैक्ट हो जाते हैं और कुछ ऐसा हो जाता है। कुछ देर के बाद लिसा कहती है, आज जो कुछ भी हुआ है तुम किसी और को कुछ नहीं बताओगे, चाहे वो। फिर कुछ दिन ऐसे ही नॉर्मली बीत जाता है, लेकिन एक दिन अचानक लिसा और जिन अपने फ्रेंड के साथ बाहर खाना खाने के लिए जाते हैं। तभी अचानक लिसा का तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। फिर जिन उसे उसके घर छोड़ता है और वहीं पर उसकी मॉम से भी मिलता है। लिसा की मॉम को लग रहा था कि उनकी बेटी का तबीयत इसलिए ख़राब हुआ है क्योंकि वो बाहर का खाना बहुत ज़्यादा खाती है। फिर फिर लिसा की मॉम उससे पूछती है, क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड था? पर लिसा कहती है, नहीं, वो सिर्फ। फिर लिसा अपने रूम में जाती है और अपनी बहन से अजीब अजीब बातें करती है, जो कि उसकी छोटी बहन थी। लिसा की बहन को लगता है कि हो सकता है इसका पीरियड चल रहा हो, जिसकी वजह से इसका मूड थोड़ा ख़राब चल रहा है। फिर लिसा को याद आता है कि पूरे 1 महीने हो चुके हैं और अभी तक इसका पीरियड नहीं आया है। तो अपने पीरियड्स के बारे में जिन से कहती है। फिर प्रेगनेंसी टेस्ट करती है, जिसके बाद पता चलता है कि वो पॉजिटिव है। जिनको जैसे ही ये बात पता चलता है, वो लिसा को अवॉइड करने लगता है और उससे इधर उधर भागने लगता है। ना ही वो लिसा से बात करता है और ना ही मिलता है। लेकिन जब जिन घर आता है तो काफ़ी ज़्यादा सैड होता है और रोता भी है, जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स को लगता है कि हो सकता है उसका ब्रेकअप हुआ हो, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा सैड है। लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा रो रहा होता है, जिसकी वजह से उसके डैड उसके पास आते हैं और बात करते हैं। तो सच उनको बता देता है कि क्या क्या हुआ है। पर जिन डैड ने उसे डांटा नहीं था, उसे बल्कि समझाया था कि जाओ जिनसे माफ़ी मांगो, तुमने उसके साथ बहुत गलत किया है। और जिन उसी रात उसके घर जाता है, यानी कि लिसा के, और उससे माफ़ी मांगता है और उससे अबॉर्शन की भी बात करता है, जिसकी वजह से लिसा भड़क जाती है और गेट बंद कर देती है। अगले दिन जिन जो अपनी फ्रेंड से बात कर रहा होता है कि अबॉर्शन क्लिनिक कहाँ पर है, वो उन सबसे झूठ बोलता है। वो बोलता है कि किसी प्रोजेक्ट पर मुझे काम करना है। लिसा को लेकर जाता है उस क्लिनिक पर जैसे ही लिसा वहाँ की हालत देखती है, वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। लिसा जिनका हाथ लेती है और अपने पेट पर रखती है और कहती है, बच्चे को फील करके देखो। और फिर क्या होना था, वो दोनों डिसाइड करते हैं कि अबॉर्शन नहीं करवाएंगे और जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। और दोनों प्रॉमिस करते हैं कि जब तक वो ग्रेजुएट नहीं हो जाते, वो इसके बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे, यहाँ तक कि अपने पेरेंट्स को भी। जिन लिसा के लिए एक बड़ी सी स्कर्ट लेकर आता है, अगर लिसा का पेट बाहर भी हो जाए तो पता ना चले। फिर जिन लिसा से पूछता है कि अगर तुम्हारी फैमिली को पता चला तो वो क्या करेंगे। इस पर लिसा कहती है, मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, वो कुछ नहीं कहेंगे, मुझे माफ़ कर देंगे। तभी लिसा अपना ड्रीम बताती है कि उसे कोरिया के सबसे बड़े यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ना है। इस पर जिन कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी सारे ड्रीम्स को पूरा करवाऊंगा। अगले दिन के सीन में लिसा बैठकर कुछ सोच रही होती है, तभी एक बॉल अचानक से उसके सर पर लगता है। फिर वो अचानक कर आ जाता है, जिसकी वजह से वो गिर जाती है। तभी जिन वहाँ पर भाग कर आता है उसे बचाने के लिए। तभी यहाँ पर लिसा गलती से बोल देती है कि मुझे मेरी फिक्र नहीं है, मुझे मेरे बच्चे की फिक्र है, जिसको सब लोग सुन लेते हैं और पूरे स्कूल को पता चल जाता है। और फिर क्या हो, दोनों की फैमिली को बुलाया जाता है स्कूल पर और बताया जाता है। अब यहाँ पर दोनों के फैमिली को पता चल गया था इन दोनों के बारे में। लिसा के डैड तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भड़क जाते हैं और उससे पूछने लगते हैं, क्या तुमने उसके साथ ज़बरदस्ती किया है? इधर जिन जिन पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती हैं और उसे काफ़ी ज़्यादा डांटती हैं। इस पर जिन पेरेंट्स को बोलता है कि आप फिक्र मत करें, मैं इससे शादी करूँगा ग्रेजुएट होने के बाद और मैं इसका पूरा ख्याल रखूँगा। पर लिसा की बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थी, वो गुस्से में वहाँ से चली जाती हैं। लिसा के मॉम डैड भी उसे उसके रखने के लिए तैयार भी नहीं थे, जिसकी वजह से जिन उसे अपने घर पर लेके जाता है। जिनका घर एक मिडिल क्लास एरिया में होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा होता है देखने में, जहाँ पे हमें पता चलता है कि लिसा बहुत ही ज़्यादा अमीर है। इसलिए लिसा को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अजीब लगता है और काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है। पर लिसा कुछ कर भी नहीं सकती है, उसके मॉम डैड ने उसे रखने से मना कर दिया है। रात में दोनों खाना खाते हैं और एक दूसरे से प्यार भरी बातें करते हैं और फिर अगले दिन चेकअप के लिए जाते हैं। चेकअप के बाद डॉक्टर बोलती हैं कि जब तक बेबी नहीं होता तब दोनों प्यार मोहब्बत मत करना। मतलब समझ रहे हो यार क्या कह रही हूँ मैं। पर लिसा के मॉम डैड को उसकी बहुत याद आ रही होती है, जिसकी वजह से उसके मॉम डैड लिसा को अपने पास लेकर जाते हैं अपने घर। कार में बैठ के लिसा पीछे मुड़ कर देखती हैं। जब वो देखती हैं तो लिसा उनकी दिखाई दे रही थी। इस सीन को देखने के बाद तो हमें यही पता चलता है कि हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, हमारे मम्मी पापा के लिए हम बच्चे ही रहते हैं, वो हमारा भला ही चाहते हैं। और यही एक रीज़न था जिसकी वजह से लिसा की मॉम इस पर इतना ज़्यादा गुस्सा थी। घर आकर लिसा अपनी छोटी बहन से मिलती हैं, जो उसकी छोटी बहन बताती हैं कि उसकी जिससे हमें पता चलता है कि लिसा की मॉम का कहना है
कि लीसा भी बहुत छोटी है और वो बच्चे को नहीं, इसीलिए उस बच्चे को उस अंकल आंटी को अडॉप्ट कर दिया जाएगा। पर लीसा को जैसे ही पता चलता है वो भागकर अपनी मम्मी के पास जाती है और बात करती हैं। पर लीसा की मॉम उसे बहुत ज़्यादा समझाती है कि देखो तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम बच्ची हो, तुम्हें आगे फ्यूचर देखना है, इस बच्चे के बारे में ख्याल। लीसा तो किसी को भी अपना बच्चा नहीं देना चाहती थी, वो उसे अपने पास रखना चाहती थी। जब ये बात जिनके मॉम उस बच्चे को रखना चाहते हैं क्योंकि है तो उन्हीं के बेटे का बच्चा, और वहाँ के मोहल्ले के सभी लोग जिनकी फैमिली और उसका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं कि कहते हैं ये क्या करके बैठ गए हैं ये लोग, इनको तो शर्म भी नहीं आता। तभी जिनकी बड़ी बहन और आते ही जिनको काफ़ी ज़्यादा पीटती है और बोलती है ये तूने क्या किया। अगले दिन जिनकी पूरी फैमिली कुछ सामान लेकर के लीसा के घर पर मिलने के लिए निकल जाती हैं। दूसरी तरफ हम जिनकी मॉम को जिनकी फैमिली को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और वहाँ से वो भागना चाहती हैं, पर लीसा उन्हें काफ़ी ज़्यादा मनाती है और वहीं पर मनाती है और उन्हें जाने नहीं देती। तभी जिनकी पूरी फैमिली उसके पहुँच जाती है। दोनों फैमिलीज मिल करके लेकी बातचीत करते हैं और कुछ दिन के बाद इन दोनों की शादी करवा दी जाती है। अब जिन और लीसा शादी के लीसा के ही घर पर उसके साथ रहता है और वो दोनों पूरे टाइम फ्यूचर के बारे में बात करने लगते हैं। तभी जिनके डैड हैं और कहते हैं तुम नीचे ही सो जाओ, क्योंकि उनको शक है कि वो दोनों फिर से कुछ ना कुछ कर बैठेंगे। लीसा ने अब स्कूल आना छोड़ दिया था और जिन स्कूल जाता है और स्कूल के टाइम धीरे धीरे बीतता जाता है और लीसा को पता चल जाता है कि जिन क्लासेस नहीं जाता है। जिन बताता है कि मेरे लिए स्कूल पैसे कमाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मुझे तुम्हारे लिए घर लेना है। इसी बात पर दोनों में तभी लीसा की मॉम आती है और जिनको उसके घर भेज देती हैं। कुछ दिन के बाद लीसा की फ्रेंड्स भी उससे मिलने आती हैं और उसका मूड काफ़ी ज़्यादा अच्छा करती हैं, उसे मेकअप करती हैं, घुमाने फिराने के लिए लेके जाती हैं। अब हम देखते हैं लीसा का मूड काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है, उसका सोच भी चेंज हो, उसके सोचने का तरीका, क्योंकि उसकी बॉडी में बहुत अजीब अजीब से चेंजेस आ रहे थे। वो इस बारे में अपनी मॉम से बात भी करती है। अगले दिन सब लीसा का चेकअप कराने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं, जिसके बाद हमें पता चलता है कि लीसा के पेट में एक लड़का है, जिसको देखकर सब लोग बहुत खुश होते हैं। तभी दोनों लास्ट में बात करते हैं कि इस बच्चे को रखना है या फिर उनको दे देना है। लीसा ने तो डिसाइड कर लिया था कि वो इस बच्चे को नहीं रखेगी, उन अंकल आंटी को दे देंगी और साथ में जिनको डिवोर्स भी दे दे। वहीं जिनका सोच था कि वो उस बच्चे को अपने पास रखे अपने घर में। लीसा का सोचना था कि तो वो फ्री हो जाएगी और अपनी आगे की पढ़ाई पूरी कर सकेगी और अपनी आगे की ज़िंदगी भी देख सकेगी। ये सारी चीज़ें देखने के बाद हमें पता चलता है कि लीसा और जिन की सोच बहुत ही ज़्यादा बदल चुकी है। अब लास्ट में डिसीजन यही आता है कि लीसा अपने बच्चे को उस अंकल आंटी को दे देगी, जिसको ये जानने के बाद जिनको रात लीसा को मनाने लगता है ताकि वो बच्चा उसको दे दे, वो अंकल आंटी को ना दे। इन सारी चीज़ों से लीसा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और अपनी मॉम से बात करती है कि इस बच्चे को अडॉप्ट ना किया जाए। थोड़े दिन के बाद लीसा एक हेल्थी बच्चे को जन्म देती है। यहीं पर हमें पता चलता है कि ये मूवी का लास्ट सीन है और इसमें डिसाइड इनकी फैमिली को दे दिया जाता है और लीसा हमेशा के लिए वहाँ से चली जाती हैं अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए, ताकि वो अपनी आगे की ज़िंदगी देख सके। मूवी के लास्ट में हम एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। लीसा बच्चे को जिनकी फैमिली को लगा, मुझे पता है आप लोगों को भी कुछ लोगों को तो लगा होगा कि लास्ट में वो दोनों साथ रहेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। वो दोनों अलग हो गए क्योंकि अब वो दोनों एक दूसरे के साथ रहना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों समझ चुके थे कि ये सब कुछ नहीं है, हमारी आगे की ज़िंदगी भी बहुत बाकी है जो इससे भी बढ़कर है। आप इस मूवी के बारे में क्या सोचते हो, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।